हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विद हरीश बिष्ट। गाइस, क्लास 9 का चैप्टर नंबर 6 चल रहा है और आज का मेरा टॉपिक है एल्टीट्यूड्स। तो बच्चों, आज हम जानेंगे एल्टीट्यूड्स क्या होते हैं, अर्थात शीर्ष लंब क्या होते हैं, एक त्रिभुज के शीर्ष लंब किन्हें कहते हैं, इसके बारे में जानेंगे। ओके, तो सबसे पहले मैं लेता हूँ एल्टीट्यूड यानी कि शीर्ष लंब की परिभाषा। ओके, शीर्ष लंब की परिभाषा क्या होती है? द एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्राइंगल कोरस्पॉन्डिंग टू एनी साइड। एल्टीट्यूड एक ट्राइंगल के किसी एक भुजा पर कोरस्पॉन्डिंग यानी संगत लंबाई है, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन। अगर हम किसी त्रिभुज की एक भुजा पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, ओके, परपेंडिकुलर कहाँ से ड्रॉ करते हैं? अपोजिट वर्टेक्स से। तो उस लाइन को, उस साइड को, उस लाइन को हम कहेंगे एल्टीट्यूड। ओके बच्चों, इसको मैं इस एग्जांपल से आपको बताना चाहूँगा। मान लिया ये हमारा एक ट्राइंगल है, ये हमारा एक ट्राइंगल है और इस ट्राइंगल में इसकी तीन भुजाएं माना ए बी सी। अब बच्चों, परिभाषा के अनुसार, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग एल्टीट्यूड क्या है? अगर हम इसकी कोई एक साइड ले लेते हैं, लेट बी सी ले लिया और बी सी पर हमने अपोजिट, बी सी लाइन पर हमने अपोजिट वर्टेक्स ए से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। ये साइन बताता है कि ये परपेंडिकुलर है। ओके, अगर मैंने ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, AD जो है मेरा परपेंडिकुलर है, जो कि मैंने BC पर ड्रॉ किया, तो इसका मतलब ये हो गया AD जो है वो एक परपेंडिकुलर है, एक एल्टीट्यूड है, एक शीर्ष लंब है। ओके, अगर हम इसी बात को हिंदी में कहें तो कैसे, हिंदी मीडियम के लिए इसको किस तरह कहा जाएगा? हिंदी मीडियम में हम कहेंगे कि एक त्रिभुज, ठीक है, एक त्रिभुज जिसकी किसी एक भुजा पर सम्मुख शीर्ष से एक लंब खींचा गया, लंब, तो उस लंब को त्रिभुज का शीर्ष लंब कहा जाएगा, यानी एल्टीट्यूड कहा जाएगा। ओके बच्चों, अब बात आती है दूसरी की आधार यानी बेस किसे कहते हैं। आधार यानी बेस क्या होता है? तो भाई, त्रिभुज में बेस उस साइड को कहते हैं जिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है, ठीक है। तो अगर हमने ए से BC पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो BC हमारा बेस हो गया, यानी आधार हो गया। द साइड ऑन विच द परपेंडिकुलर इज बीइंग ड्रॉन इज कॉल्ड बेस। ओके बच्चों, तो ये हुआ शीर्ष लंब के बारे में जानकारी। इसी बात को अगर हम हिंदी माध्यम के लिए कहना चाहेंगे तो हिंदी माध्यम में क्या होगा उसे हम लेते हैं। एक त्रिभुज में किसी एक भुजा के साथ लंब के साथ सम्मुख शीर्ष से डाला गया या खींचा गया लंब को शीर्ष लंब कहते हैं। अब बच्चों, इसको शीर्ष लंब क्यों कहा गया? भाई, क्योंकि ये शीर्ष से खींचा गया और लंब है, इसलिए इसको शीर्ष लंब कहा गया, एल्टीट्यूड कहा गया। ओके, अब आधार यानी बेस। ओके, तो बेस हम किसे कहेंगे? वह भुजा जिस पर
लंब डाला जाए आधार कहलाती है। तो बच्चों सीधी सी बात है, वह भुजा जिस पर लंब डाला जाए उसे आधार कहेंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि BC भुजा पर लंब डाला गया। कौन सी लंब डाली गई? AD लंब डाली गई। तो इसका मतलब हो गया कि BC जो है हमारा आधार है। ओके, ये तो हो गया हमारा शीर्ष लंब के बारे में जानकारी। अब हम जरा ये जानें कि शीर्ष लंब होते कितने हैं। नंबर 1, AD is the altitude corresponding to base BC। तो AD हमारा एल्टीट्यूड है, AD हमारा एल्टीट्यूड है जो कि संगत भुजा, संगत आधार BC का। तो इसको हम कहेंगे शीर्ष लंब AD संगत आधार BC पर है या के लिए है। ओके, शीर्ष लंब जो हमारा AD है पहला। अब इसी तरह से हम दूसरा ले सकते हैं। मान लिया ये हमारा B, इससे मैंने यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और ABCD, इसका नाम E रख देते हैं, BE। तो हमारा दूसरा शीर्ष लंब क्या हो गया बच्चों? तो एक शीर्ष लंब हमारा ये हो गया। दूसरा हम ये लिख सकते हैं इसी तरह से, AD चेंज कर दिया हमने, AD चेंज कर दिया, यहाँ पर हमने शीर्ष लंब लिखा BE। BE इज द परपेंडिकुलर, इज द एल्टीट्यूड कोरस्पॉन्डिंग टू बेस BC। टू बेस, अब यहाँ पर हमारा बेस क्या हो गया? ध्यान दीजिए, अगर BE हमारा परपेंडिकुलर है तो हमारा बेस हो जाएगा AC, क्योंकि BE AC पर डाला गया लंब है, तो बेस हो गया AC। इसी तरह से हिंदी में BE शीर्ष लंब और ये संगत किस पर है? AC पर, मतलब इसका संगत आधार AC है। इसी प्रकार से ये हमारा नंबर 2 हो गया। अच्छा, इसी प्रकार से हम नंबर 3 ले सकते हैं। नंबर 3, तीसरा हमारा हो गया C से अगर हम इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं इस तरह से, ओके, ये भी 90 डिग्री हो गया, इसका नाम F रख देते हैं। CF हमारा अगला परपेंडिकुलर हो गया। तो हमने लिखा यहाँ पर CF इज द एल्टीट्यूड कोरस्पॉन्डिंग टू बेस AB, ये हमारा AB पर हो गया। ओके बच्चों, इसी तरह से शीर्ष लंब BC की जगह हमारे पास शीर्ष लंब आ गया CF, BC नहीं BE, CF हमारा शीर्ष लंब हो गया जो कि AB बेस है। तो AB हमारा बेस हो गया, AB बेस। इस तरह से ये हो गया। तो अब आप देख पा रहे हैं बच्चों कि हमारे पास क्या क्या निकल कर आए। अगर हम यहाँ पर बात करें तो हमारे पास एल्टीट्यूड क्या क्या है, मैं आपको पहले वो दिखाना चाहूँगा। एल्टीट्यूड, तो हमारे एल्टीट्यूड्स यानी कि शीर्ष लंब है हमारे पास इस त्रिभुज में, शीर्ष लंब की संख्या। जो शीर्ष लंब है हमारे वो पहला है AD, फिर है BE और फिर है CF। ध्यान दो बच्चों कि AD एक शीर्ष लंब है जो BC पर है और ये BE दूसरा है और CF तीसरा है। अब इसमें हमारे पास बेस क्या हुए? आधार। बेस यानी आधार कौन कौन से हमारे इसके? तो अगर हम आधारों की बात करें तो AD के लिए आधार है BC और BE के लिए आधार है AC और इसके लिए है AB। इस तरह से हमारे पास एल्टीट्यूड हो गए AD, BE और CF, और हमारे पास बेस यानी आधार हो गए BC, AC और AB। इस तरह से हमारा ये। अच्छा, इसी को अगर हम बच्चों हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। ओके, एल्टीट्यूड को कैसे लिखा जाता है वो भी समझिए। और
तो सबसे पहले हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिए जैसे हमारे पास है ना, हमारे पास क्या है कि AD और BC परपेंडिकुलर है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं सिंबल यानी प्रतीक रूप में, प्रतीक यानी सिंबल। तो सिंबल्स के फॉर्म में अगर हम इसको लिखेंगे तो हम इसको इसके लिए लिखेंगे AD परपेंडिकुलर BC। बच्चों ये देखो, ये AD है और ये BC है, ये जो है प्रतीक है, ये T उल्टा बनाना है, उल्टा T को क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर कहते हैं। इसी तरह से BE परपेंडिकुलर AC है, BE परपेंडिकुलर AC, और इसी तरह से तीसरा है CF परपेंडिकुलर AB। इस तरह से हमारे 3 प्रतीक रूप में हम इनको जान सकते हैं, इस तरह से भी इसे याद रखा जा सकता है। तो ये हो गया परपेंडिकुलर यानी कि अल्टीट्यूड की जानकारी। अब बच्चों यहाँ पर एक और बात निकल कर आती है, वो ये है कि ये तीनों शीर्ष लंब एक दूसरे को एक बिंदु पर काटते हैं। बच्चों उसको क्या कहते हैं, इस बिंदु को कहते हैं ऑर्थोसेंटर, इसको कहेंगे ऑर्थोसेंटर। तो हम इस पर बात करेंगे अगली वीडियो में।